ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन बुक से पढ़ना तो एकदम हार्ड पड़ता है, तो एक बार हम लोग घर की बात के लेके बताते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे हम लोग एक टोप रखे, क्या रखे, चलो बनाएंगे आप चाय, क्या बनाएंगे, चाय। ओके चलो, यहाँ से लिया हमने टोप, यहाँ से पहले उठाया, पहले डाला थोड़ा पानी, बराबर, उसमें डाला दूध और इसको कर दिया चालू। उसके बाद और क्या क्या डालते हैं हम लोग चाय बनाने के लिए, चाय पत्ती, अदरक, शक्कर, इलायची, चाय मसाला, और कुछ डालना है, चावल नहीं डालना है ना, हाँ इतना। तो जो चीज हमने डाला वो होता है तुम्हारा रिएक्टेंट। और बनने की क्या बाद में ऐसा मिक्स किया, ऐसा सब मिलाया, फिर ऐसे जब निकाल देते हैं क्या होती है तुम्हारी चाय होता है तुम्हारा प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। तो जो चीज आप मिलाते हो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बन के निकलता है वो होता है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो यही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, इस तरफ जो चीज होती है दैट वी कॉल्ड रिएक्टेंट और दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, जब कभी भी आप केमिकल रिएक्शन में हीट करोगे, जैसे चाय बना रहे हो तो गर्म कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा मेंशन कर दिया करो, इसका मतलब क्या होता है हीट, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, मतलब हम लोग उस चीज को गर्म कर रहे हैं, बराबर। तो होता क्या, रिएक्टेंट क्या होता है, दिस सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, दिस सब्सटेंस which take a part in a chemical reaction, which take a part in chemical reaction is called reactant. ओके, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और दी सब्सटेंस which formed, जो उसमें बन जाता है, which formed is called product। तो जो चीज बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, और जो चीज हम लोग उसमें मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये क्लियर होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ चीजें मिलाओ कुछ चीजें बन गई, हो गया तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। मतलब व्हेन सम रिएक्टेंट, क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो बोलना है व्हेन सम रिएक्टेंट फॉर्म सम प्रोडक्ट, this reaction, these things, that process is called chemical reaction। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है बेटा, पहला जो होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं कंडीशंस, उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्लियर है। ओके, अभी हम लोग कवर करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए पूरे 5 मिनट में 9 टाइप याद करेंगे। कितने मिनट में, 5 मिनट में 9 टाइप। तैयार हो, ओके। तो पहला नाम क्या था, पहला नाम है कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड नाम क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन आता है फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में इन दोनों को तो इतना ज्यादा पढ़ डालना कि भूलो ना कभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद 4 के बाद पांचवा आता है ऑक्सीडेशन। कौन सा आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर 6th पढ़ेंगे रिडक्शन। क्या, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। फिर 7th होगा तुम्हारा एंडोथर्मिक। कौन सा पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद 8th वन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आएगा, एक्सोथर्मिक। और यहां पे एक नौवा टाइप जो बनता है, नौवा टाइप होता है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल जाते हैं, तब जो टाइप आता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा टाइप 9 होगा। कौन सा टाइप, 9। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एरो के पहले रहा तो क्या बोलोगे, एरो के बाद रहेगा तो क्या बोलोगे। तो देखो
जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, ऊपर एरो रहेगा तो ज्यादा, व्हेन टू और मोर रिएक्टेड, टू और मोर फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट या फिर ओनली वन प्रोडक्ट व्हेन टू और मोर रिएक्टेड फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस गिनती याद रखो, 2 1 21 खत्म। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सीधा इसका उल्टा कर दो, जब सिर्फ एक रिएक्टेंट आपके पास होता है, एक रिएक्टेंट, और दो या दो से ज्यादा क्या बन जाए, प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन, मतलब तोड़ देना। डीकंपोजिशन मतलब तोड़ना, टूट के जब कुछ बनता है। तो व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इजी? ओके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट लास्ट में करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। सब इजी इजी कंप्लीट करते हैं, फिर इसको स्टोरी में करेंगे। ऑक्सीडेशन में आओ। ऑक्सीडेशन में कैसे याद रखना है, पहले O2 ऊपर और यहाँ पे H2, तो बोलेंगे द रिएक्शन इन विच, एरो के पहले जैसे रिएक्टेंट होता था, अब याद रखना एरो के पहले जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे गेन, क्या, और यहाँ पे होता है तो रिलीज, क्या होता है, रिलीज। यहाँ पे आता है एरो के पहले जो चीज होता है आप मिलाते हो, एरो के बाद जो होता है वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है ना, मिलाया निकला, वही चीज होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज टेकन या फिर गेन और या फिर हाइड्रोजन इज रिलीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों में से एक ही चीज हो, या तो दोनों हो, और करके बोलना, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन बोलो चलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन बोलो चलेगा, या दोनों मिला के और करके बोलना। तो एक डेफिनेशन बोलते हैं, व्हेन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन और हाइड्रोजन इज रिलीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इजी? बस रिएक्शन को उल्टा कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं H2 और यहाँ पे लिख देते हैं O2। तो कैसे बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन और ऑक्सीजन इज रिलीज इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अरे दोनों एक साथ खत्म। अब रिडॉक्स देख लो, यही से निपटा देते हैं, जिसमें पांचवा और छठा, फिफ्थ और सिक्स्थ मिला के बोल दिए खत्म। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों मिलके होते हैं साथ में। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस टुगेदर, जब दोनों साथ में होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कंप्लीट? अब सबसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब आना, एग्जिट समझ में आता है, एग्जिट मतलब जाना सर, एंडो मतलब आना। द रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन, जिसमें हीट आती है सर, जिसके ऊपर डेल्टा बना रहे, दोनों में से एक चीज आपको दिखेगा, ज्यादातर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो एरो के ऊपर देख लेना, अगर डेल्टा दिखा तो तुम्हारा एंडोथर्मिक होगा। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन इज कॉल्ड endothermic, or the reaction in which heat is released is called exothermic reaction। समझ में आया? ये इतने तक क्लियर? अब देखो इन दोनों को निपटाते हैं। पहला पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे समझो दो दोस्त है A और B और साथ में आ गया एक ओके, तो इसमें हम बात करेंगे लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों की आदत ही वही है दो के बीच का झगड़ा कराना। तो समझ में दो दोस्त रहते हैं स्कूल में, ए और बी। ए जो है वो थोड़ी सी गरीब है और बी जो है वो अमीर है। याद रखना, ए जो है वो क्या है बेटा, गरीब है, और बी क्या है, अमीर है। अब जब ये लोग स्कूल में जाते हैं तो जो अमीर बी है वो ज्यादा पैसे लेके आती है और ए थोड़ा कम पैसे लेके आती है। अब दोनों जब मिलकर रिसेस में कुछ खरीदते हैं तो सीधी बात है, बी का पैसा कौन खा रहा है, ए। शेयरिंग होगा ना, तो शेयरिंग करके ये खा रही है, मतलब इनका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। तभी इनको नजर लग गई किसकी, सी की। तो अब सी के दिमाग में क्या आएगा, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर में क्या होता है, सी के दिमाग में ये, अरे यार काश वैसा दोस्त मेरा होता। दोनों के बीच में क्या करा देता है वो, यस, ब्रेकअप करा देता है। इन दोनों के बीच में आ गई फिर दरार, पहला बन गया प्लस, दूसरा बन गया माइनस। हमेशा कभी भी केमिकल रिएक्शन में पहला वाला प्लस बनता है, दूसरा माइनस। अब ये अकेला है तो इसके ऊपर क्या रहेगा बेटा, और सबको पता है प्लस हमेशा माइनस के साथ रहता है। और उसमें भी ये याद रखना, लिखने का तरीका याद रखना, पहले प्लस लिखा जाता है, दूसरा माइनस लिखा जाता है, और हमेशा प्लस माइनस साथ में होते हैं, ना कि प्लस प्लस। ऐसा कभी गलती नहीं करना, ना माइनस को माइनस के साथ रखना,
हमेशा प्लस माइनस के साथ रहेगा। जैसे ये प्लस जो है, अगर कोई माइनस ढूंढेगा, कहीं दिख रहा है क्या इसको माइनस? तो ये अकेला रह जाएगा, ए जो है वो अकेला रह जाएगा, और बी किसके साथ चले जाएगा? सी, ये प्लस है ना, प्लस इस माइनस को लेके जाएगा, और पहले लिखा क्या जाएगा? सी। तो ये हो जाएगा सी बी। समझ में आ? ये अकेले में, इस अकेले में जो अकेला होता है बेटा, जो अकेला होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट। और जो दो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? अब सीधी बात, अगर इस अकेले ने मिलकर इन दोनों के बीच में झगड़ा कराया तो उसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा थी, दम तो बहुत ज्यादा थी ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या बोलते हैं? तो व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड को के साथ जब रिएक्शन करता है, क्या करता है? रिएक्शन, एंड दे फॉर्म सम न्यू प्रोडक्ट, एंड फॉर्म सम न्यू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे बोलेंगे? व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट विद लो रिएक्टिव compound, low reactive compound, and form some new product. This is called displacement reaction. समझ में आया? अब आएगी बात लास्ट वाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट देख लो क्या होता है बेटा। इसमें समझो एक कपल है, ओके, ये हो गई छोटी वाली ना, तभी समझ आया लड़की है, और ये दूसरा बंदा, ये दूसरी छोटी वाली, ओके, ऐसा होता ना। तो एक बंदा छोटी वाली, दूसरा बंदा छोटी वाली। अब क्या हो रहा है? बोलते ना कभी भी ऐसे रिश्ते टिकते नहीं है ना, अधूरे अधूरे रिश्ते कैसे होते हैं? प्यार क्या होता है? अधूरे रिश्ते होते हैं ना। तो हो गया अधूरे, इनके बीच में हो गया ब्रेकअप, इनके बीच में हो गया ब्रेकअप। ये है प्लस और ये माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। माइनस क्यों लिखते पता है? लड़कियां घाटा करवाती हैं, इसके लिए माइनस होती है। ओके, तो ये प्लस जो होगा, अब इन दोनों के बीच में जमने वाली है नहीं, इनके बीच में भी जमने वाली नहीं है। प्लस किसको ढूंढेगा? माइनस किसको ढूंढेगी? अब ये प्लस निकला, ये प्लस किसको ढूंढेगा? किधर मिला? इधर। ये बंदा इस बंदी को लेके गया, अब ये बंदा दूसरी वाली छोटी वाली को लेके गया, बराबर। ये जो था इसके साथ रिएक्शन करके अलग हो गया, और ये जो बंदा था, समझ गया, एक ही बच्ची है, बराबर, इस बंदी के साथ अलग हो गया। मतलब दोनों तो कंपाउंड थे, क्योंकि दो तो है तो दोनों क्या है? कितने कंपाउंड है? When two compounds are reacts together, जब दो कंपाउंड साथ में रिएक्शन करते हैं और अपने आयंस को बदलते हैं, प्लस माइनस मतलब अपने आयंस को बदलते हैं, अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं। When two compounds reacts together and changing their ions and form new product, this is called double displacement reaction। क्विक रिवीजन मारते 1 मिनट में, तैयार? चलो आ जाओ। पहला कॉम्बिनेशन, when two or more reactants form only one product, this is called combination। डिकम्पोजिशन देखो, when only one reactant, जब सिर्फ एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, when only one reactant form two or more product, this is called decomposition reaction। What is displacement, sir? So when highly reactive element react with low reactive compound and form a new product, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है एंड फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? When two compounds are reacts together, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, when two compounds reacts together and forming new product after changing their ions, this is called double displacement reaction। फिर आ जाओ इधर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? When oxygen is taken या फिर gain और या फिर हाइड्रोजन इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसका उल्टा कर दो, रिडक्शन। जब हाइड्रोजन को लिया और किसको छोड़ दिया? ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और जब दोनों साथ में थे, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आ जाओ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट को लेना, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज gain, this is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके ऊपर क्या दिखेगा बेटा हर बार आपको? डेल्टा। फिर आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड। याद हुआ? पक्का? ओके। तो अब इसमें जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट में बताना। इसके बाद हम लोग
ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक मेन टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। उसके बाद चैप्टर 6 के पूरे एक्सरसाइज के साथ सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ओके